नमस्कार। जय जिनेन्द्र। सब श्रोता साथियों को अरिहंत भगवंतों की कृपा से सुख साता होगी और सब प्रसन्न चित्त से साथ बैठकर चिंतन में सम्मिलित हो रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। आत्मानंदी महान सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्विगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं अहर्निशम, सद्भावना का दान दो प्रभु कृपालु, पापों का कर सकूं हनन, पापों का कर सकूं हनन। अरिहंत प्रभु को, पंच परमेष्ठी भगवंतों को, गुरु भगवंतों को, सभी को अभिनंदन वंदन करती हुई बारंबार मैं 18 पाप के बारे में शुरू करती हूँ। कुछ जो मैंने सीखा है अपनी अल्प बुद्धि से, गुरुओं के मुख से, उसी को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कहे पाप 18 श्री जिन वर जी ने जग उद्धार को, कहे पाप 18 श्री जिन वर जी ने जग उद्धार को, दया धर्म की सदा विजय है ये शिव पद का दातार, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय संत सती श्रेयकार जी, कहे पाप 18 श्री जिन वर जी ने जग उद्धार को, प्रणमु अनंत 24 आदि नाथ जाव महावीर, गणधर सतियों का सुमिरन कर, गणधर सतियों का सुमिरन कर, वंदु गुरु गंभीर जी, कहे पाप 18 श्री जिन वर जी ने जग उद्धार को, शारदा माता नमन स्वीकारो, बुद्धि में भरो प्रभाव, क्षुद्र साहस में दृढ़ता बल दो, क्षुद्र साहस में दृढ़ता बल दो, रचना में उच्चतम भाव जी, कहे पाप 18 श्री जिन वर जी ने जग उद्धार को, सुर नर सर्व हितैषी होवे, सुज्ञ गुणी जन त्राण, 18 पाप ये कहे आगम में, गुरुओं ने दीना ज्ञान जी, कहे पाप 18 श्री जिन वर जी ने जग उद्धार को, हो उद्धार 18 पापों से, यही कथा का लक्ष्य,
प्रचलित सरल भाव भाषा में, प्रचलित सरल भाव भाषा में प्रस्तुत करूं प्रत्यक्ष जी, कहे पाप 18 श्री जिनवरी जी ने जग उद्धार को। कृपा बरसती गुरु गुरुनी की, उत्तम है संयोग। श्रेष्ठ प्रारंभ समापन सुंदर, श्रेष्ठ प्रारंभ समापन सुंदर। आत्मलीन उपयोग जी, कहे पाप 18 श्री जिनवर जी ने जग उद्धार को। गुरु भगवंतों की स्तुति, शारदा माता सरस्वती देवी की स्तुति और सभी हितैषी सबका स्मरण करने के बाद, गुरु गुरनी का स्मरण करने के बाद मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई है कि मैं ये जो 18 पाप के बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ, शेयर करना चाह रही हूँ आप सबसे। इसमें मेरे गुरुओं की कृपा है जो मेरे पे बरस रही है और मैं इसका बड़े ही आत्म तल्लीन होकर अच्छे उपयोग से, अच्छी भावना से मैं इसको सुना रही हूँ। तो आगे ये बता रही हूँ कि कैसे सर्वज्ञ प्रभु ने अपने ज्ञान में बताया और कौन सी नगरी है और किसकी बात, किसने ये 18 पापों का वर्णन किससे सुना और किससे ये हमने कथा को उसको जोड़ा है, कहाँ से इसका शुरुआत हुई है। तो पहले सर्वज्ञ प्रभु ने इस लोक का जो स्वरूप देखा वो स्वरूप बताया है। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत आकाश को देखा ज्ञान प्रकाश। 14 राजू लोक हमारा, 14 राजू लोक हमारा। शेष अलोकाकाश जी, कहे पाप 18 श्री जिनवर जी ने जग उद्धार को। सर्वज्ञ प्रभु केवली भगवंत, उन्होंने अरिहंत प्रभु ने जो बताया ये अनंत आकाश, आकाश जिसको हम आसमान समझते हैं वो आसमान आकाश नहीं है। आकाश का अर्थ है खोखला शून्य जो सबको अपने में समाता है। जैसे समझिए एक प्लॉट आपने लिया, ज़मीन आपने खरीदी, अब आप उस ज़मीन पर नहीं रह सकते। आप क्या करोगे, उसमें आकाश बनाओगे। आकाश कैसे बनाओगे, कमरे बनाओगे, दीवारें खड़ी करोगे और वो जो कमरों के बीच में स्थान, दीवारों के बीच में जो स्थान होगा वहाँ पर आप रहोगे, ठीक है ना। वो शून्य में आकाश, उसको आकाश कहते हैं। यानी जहाँ पर भी खोखलापन हो, शून्य हो, वैक्यूम हो, उसे कहते हैं आकाश। आसमान को आकाश नहीं कहते हैं। तो ऐसा आकाश अनंत है, उसका कोई शुरुआत और कोई उसका मतलब अंत नहीं है, वो अनंत आकाश है। तो सर्वज्ञ प्रभु ने अपने ज्ञान के प्रकाश में वो पूरा आकाश देख लिया और उसमें से उन्होंने क्या देखा कि लोक जो है, लोकाकाश यानी लोक का जो विभाग है, लोक का जो एक विभाग क्या कहना चाहिए, स्थान है, वो कैसा है। 14 राजू, राजू एक माप है, एक माप है, वो उसको कहते हैं 14 राजू का वो माप है, वो तो है लोक। और उस 14 राजू में जहाँ पर 6 द्रव्य हैं, 5 द्रव्य और छठा काल, तो 5 द्रव्य और छठा काल, ये यानी द्रव्य तो 5 ही हैं और छठा है काल, जहाँ पर ये मिलते हैं, ये रहते हैं, उसको कहते हैं लोक। वो तो है लोक और उसका जो सारा घेरा हुआ जो स्थान है वो है लोकाकाश और बाकी है अलोकाकाश। ये सर्वज्ञ प्रभु ने अपने ज्ञान में देखा।
ठीक है। अब उस जो 14 राजू का लोक है उसमें मनुष्य लोक कितना है ये बता रहे हैं। तो मनुष्य लोक कितना है, और उसके जो 2.5 द्वीप हैं, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र, तो वो 2.5 द्वीप और 2 समुद्र की बात आगे बताई है। 2.5 द्वीप नरलोक बताया, असंख्य जिसमें द्वीप सिंधु, जम्बू द्वीप धात की खंड और आधा पुष्कर बंधु, कहे पाप 18 श्री जिनवर जी ने जग उद्धार को। मनुष्य लोक जहाँ मनुष्य रहते हैं वो केवल 2.5 द्वीप और 2 समुद्र उतना ही है। तो 2.5 द्वीप में 2 द्वीप तो हैं, जम्बू द्वीप है एक दूसरा है धातकी खंड द्वीप, 2 हो गए, और पुष्कर द्वीप आधा, ये हो गए 2.5 द्वीप। और इसके बीच में 2 है समुद्र, एक है लवण समुद्र जो जम्बू द्वीप के चारों ओर है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र। तो ये धातकी खंड द्वीप जो है ये डबल है जम्बू द्वीप से डबल है लमोन समुद्र। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, 2 लाख योजन के व्यास वाला लवण समुद्र है, उसके बाद 4 लाख योजन का धातकी खंड है, और फिर उसके बाद में अगला जो है वो भी 8 लाख योजन का समुद्र है, उसके बाद में 16 लाख योजन का पुष्कर द्वीप है, और फिर 32 लाख योजन का पुष्कर समुद्र है। डबल 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 होते एक दूसरे से डबल डबल होते हुए गोल 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 में सारे हैं, और सबसे लास्ट में है स्वयंभू रमण समुद्र। तो इस प्रकार से असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं जो भगवान ने अपने ज्ञान में देखे, और मनुष्य लोक उसमें 2.5 द्वीप का है। लोक के 3 विभाग अधो मध्य और ऊर्ध्व बतलाए, अधो लोक में नरक, ऊर्ध्व में 26 स्वर्ग विलसाए जी, कहे पाप 18 श्री जिनवर जी ने जग उद्धार को। 3 विभाग किए इस लोक के। ये 3 विभाग हैं नहीं, जैसे कि कोई भूमध्य रेखा नहीं है, कोई कर्क रेखा नहीं है, सब ये इमेजिनरी है। इसी तरह से हमने काल्पनिक विभाग कर रखे हैं। और एक बात और बीच में बता दूं कि लोकाकाश और अलोकाकाश, ये लोक है और बाकी का आलोक है, ये विभाग भी कहीं वैसे वास्तव में नहीं है विभाग किए हुए, लेकिन हमने अपनी बुद्धि से विभाग किए। जैसे कि हमने ग्लोब में विभाग कर रखे हैं, कौन सी इक्वेटर लाइन है, कौन सी लाइन है, ये हमने अलग अलग कर रखा है ना। ये काल्पनिक बुद्धि के अपने समझने के लिए, अपनी सुविधा के लिए। तो ऐसे ही लोक के 3 विभाग करे गए हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक जो नीचे वाला है उसमें नरक है, 7 नरक हैं, और मध्यलोक में मनुष्य रहते हैं, मनुष्य और पशु पक्षी जो भी हम सब हैं, और ऊर्ध्वलोक में 26 स्वर्ग हैं। ठीक है, तो ये इनके 3 विभाग हैं। अब आगे की बात सुनते हैं। मध्य या तिरछे लोक में है एक भरत क्षेत्र सुखकारी, हम सब भी रहते हैं इसी में, हम सब भी रहते हैं इसी में, अपने कर्म अनुसारी जी, कहे पाप 18 श्री जिनवर जी ने जग उद्धार को। अब देखिए आगे बताया कि इस मध्यलोक, इसी को तिरछा लोक भी कहते हैं, और मध्यलोक कह दो, तिरछा लोक कह दो, तिर्यक लोक कह दो, एक ही बात है। तो इसी में बहुत सारे क्षेत्र हैं, और उसमें से एक है भरत क्षेत्र। तो उस भरत क्षेत्र में हम सब रहते हैं, और अपने अपने कर्म के अनुसार हम सारे सुख और दुख संसार के सब
पदार्थों का उपभोग करते हैं। तो हम कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्र में रहते हैं, और भरत क्षेत्र के भी दक्षिण वाले भाग में रहते हैं, आधे भाग में, दक्षिणार्ध भरत में रहते हैं हम। हाँ, समझ आ गया हम कहाँ रहते हैं? आप कहेंगे हम अपने घर रहते हैं, कोई कहेगा हम कानपुर में रहते हैं, कोई कहेगा हम दिल्ली में रहते हैं, कोई कहेगा हम कलकत्ते में रहते हैं, कोई कहेगा हम जापान में रहते हैं। नहीं, हम सब दक्षिणार्ध भरत में रहते हैं। ठीक। अब देखिए, काल, समय का भी बहुत बड़ा योग है कोई कथा सुनाने में। तो अवसर्पणी और उत्सर्पणी ये दो हैं जिससे मिला के एक काल चक्र बनता है। तो 6 आरे यानी 6 विभाग होते हैं अवसर्पणी के, और 6 विभाग होते हैं उत्सर्पणी के। अवसर्पणी का मतलब है पहले आरे में जैसा है वो घटता 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 छठे आरे तक बहुत कम होता जाए। आयु, बल, बुद्धि, भावना, उत्पादन, हर चीज। ठीक है, ये है अवसर्पणी का। और उत्सर्पणी जिसमें पहले में तो कम हो, दूसरे में और ज़्यादा, तीसरे में और अच्छा और अच्छा और अच्छा, वो है उत्सर्पणी। जैसे सर्प होता है तो मुंह के तरफ से चौड़ा होता है, और फिर घटते घटते पूंछ की तरफ बहुत पतला सा हो जाता है। तो मुंह की तरफ से समझो तो वो है अवसर्पणी, और पूंछ की तरफ से ऊपर को जाओ तो है उत्सर्पणी। तो ये दो मिलके यानी 6 विभाग आरे अवसर्पणी के और 6 विभाग उत्सर्पणी के मिलके एक काल चक्र बनता है। तो हमारा अभी क्या चल रहा है? कौन सा चल रहा है? उत्सर्पणी वाला नहीं, अवसर्पणी वाला चल रहा है, यानी जिसमें घटता घटता सब कुछ घटता जाता है। तो अवसर्पणी चल रहा है। और ये वाली जो अवसर्पणी काल है ना, इस अवसर्पणी काल का पांचवा समय चल रहा है, 5वां खंड चल रहा है, 5वां आरा चल रहा है। तो अवसर्पणी काल। और एक बात और है, ये वाला जो अवसर्पणी है ना, जो अभी चल रहा है एट प्रेजेंट, 5वां जिसका चल रहा है भाग, तो उसको कहते हैं हुंडा अवसर्पणी। हुंडा। तो हुंडा क्यों कहते हैं? हुंडा इसलिए कहते हैं कि इस अवसर्पणी काल में 10 आश्चर्य हुए हैं। 10 आश्चर्य, ऐसी ऐसी बातें हुई जो कभी होती ही नहीं है, इसीलिए इसका नाम हुंडा अवसर्पणी है। ठीक है, तो अब आगे की बात सुनते हैं। इसी हुंडा अवसर्पणी में वर्तता चौथा आरा, चंपा नगरी थी उसी काल में, चंपा नगरी थी उसी काल में, अंग देश अति प्यारा जी, कहे पाप 18, श्री जिनवर जी ने जग उद्धार को। इस हुंडा अवसर्पणी काल की बात है। शास्त्रों में आता है तेनम कालेनम तेनम समयनम। शुरुआत होती है किसी भी नगरी के बारे में, किसी भी कथा के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर शास्त्रों में हमें पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है तेनम कालेनम तेनम समयनम, यानी उस काल उस समय में अमुक अमुक ये नगरी थी, ये नगरी थी। तो अब काल भी और समय भी आप कहेंगे दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन एक बात बताइए, जब आप कहीं तारीख डालते हो, तिथि डालते हो, तो आप क्या लिखते हो? आज की तिथि डालोगे तो आप आज की पहले तारीख लिखोगे, फिर महीना लिखोगे, फिर सन लिखोगे। तो तीनों चीज़ें लिखनी पड़ती हैं ना, तब समझ में आता है। तो ऐसे ही उस काल उस समय तेनम कालनम तेनम समयनम जो आता है, तो उस काल उस समय में, अर्थात काल कौन सा काल? अवसर्पणी है या उत्सर्पणी है? और समय यानी कौन सा आरा? तो हुंडा अवसर्पणी जो अभी वर्तमान में चल रही है, उसका जब चौथा आरा था, अभी कौन सा चल रहा है? 5वां चल रहा है। तो चौथा आरा जब था तब उस समय की घटना है। उस समय में एक चंपा नाम की नगरी थी, चंपा नगरी। अंग देश था और चंपा नगरी थी अंग देश के अंदर। अब आप कहेंगे चंपा नगरी तो आज भी होगी। हाँ, बिल्कुल होगी, लेकिन ये वाली जो बात आपको अब बताने जा रहे हैं, आगे जो बात कथा में आएगी, ये कौन सी चंपा नगरी की बात है? जो उस समय में चंपा नगरी थी, है ना। आज की चंपा नगरी वैसी नहीं होगी, जो उस समय की चंपा नगरी थी। और उस समय में ये घटना बनी,
वो नगरी कैसी थी, अब उसकी बात करेंगे, फिर करेंगे समय अनुसार अगली मीटिंग में। और तब तक के लिए हम 18 पापों से बचने का प्रयास करते हुए और प्रभु के ध्यान को, प्रभु के भजन को और प्रभु के चिंतन को बढ़ाते चले जाएं। इसी मंगल भावना के साथ संबोधिश्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।